जय हिंद दोस्तों आज का ये आपका लास्ट चैप्टर है। आपका सिलेबस आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यूपी बोर्ड क्लास 8 का साइंस का, जो कि हिंदी में विज्ञान भारती के नाम से चल रहा है। चैप्टर नंबर 17 है आपका कंप्यूटर। और यदि आपने इससे पहले जितने भी चैप्टर फर्स्ट से लेकर 16 चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो आज जा कर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर को समझाया गया है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही और गलत उत्तर के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है यहाँ पे, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। तो दोस्तों में कार्यालयों में हम किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं? पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लैन बोलते हैं, LAN, ठीक है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम वैन करते हैं, वैन होता है हमारा, या हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैन, लैन, वैन, मैन। तो हम जो कार्यालय समानता कार्यालयों में जिस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इसको लैन के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, सभी वेब एड्रेसेस इसमें से किससे शुरू होते हैं? जितने भी वेब एड्रेसेस होते हैं दोस्तों उसकी शुरुआत किससे होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है HTTP से, या दूसरा है HTTP, और या तीसरा है HTTP आपका इस प्रकार से दे रखा है, और या www से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सभी जो एड्रेसेस वेब एड्रेसेस होते हैं उसका शुरुआत होता है HTTP, उसके बाद // इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, इसको फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। ध्यान से सुनिएगा, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र है? ब्राउज़र की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन दे रखा है कि नेटस्केप, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की बात कर रहा है, और तीसरा लॉन्चर है, या चौथा है इसमें से ईमेल। तो दोस्तों जो ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है तो आपका हो नहीं सकता है, नेटस्केप भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब भी नहीं है। तो इसके साथ आपका इसमें से कौन सा जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र का कार्य होता है लॉन्चर। तो इसमें से ब्राउज़र कौन सा है दोस्तों? लॉन्चर है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। इसमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र है? इसमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र है? तो इसमें ब्राउज़र ही लिखा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका राइट आंसर जो वही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से करना है। तो यहाँ पे कोष्टक में 2 शब्द रख रहे हैं, जिसमें से एक ही सही होगा, ये या तो वेबसाइट या तो कंप्यूटर। दूसरे में या तो ब्राउज़र या तो ISP, तीसरे में या डायल या इनबॉक्स, या चौथे में ब्राउज़र या डायल अप नेटवर्क। यही आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में भरना होगा। पहला देखते हैं, एड्रेस बार पर खाली स्थान का नाम लिखते हैं। तो एड्रेस बार पे हम किसका नाम लिखते हैं दोस्तों? जो एड्रेस बार होता है उस पर हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? वेबसाइट का। दूसरा है नेटस्केप में नेविगेटर, खाली स्थान होता है जो नेटस्केप नेविगेटर होता है, क्या होता है दोस्तों? हमारा ब्राउज़र होता है। क्या होता है? वो हमारा ब्राउज़र होता है, इसको यहाँ पे ब्राउज़र भर देंगे। तीसरा, ईमेल देखने के लिए खाली स्थान पर क्लिक करते हैं। जब भी कोई मेल आया होता है, ईमेल आता है, तो कहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों? इनबॉक्स में जा कर के उसको चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर इनबॉक्स। उसके बाद इंटरनेट से जुड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो हम इंटरनेट से जुड़ने के लिए डायल अप नेटवर्क खोलते हैं। कौन सा खोलते हैं? डायल अप नेटवर्क खोलते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम डायल अप नेटवर्क का इसका इस्तेमाल करते हैं या उसको ओपन करते हैं। इस प्रकार से आपने पहले में देखा वेबसाइट, दूसरे में ब्राउज़र, तीसरे में इनबॉक्स और चौथे में डायल अप नेटवर्क। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो तो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वैन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, इसे हम वैन भी कहते हैं,
इसमें दो कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, दो कंप्यूटर जो होता है, दो कंप्यूटर किसके माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसमें दो कंप्यूटर की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश में हो सकती है। इसमें जो दो कंप्यूटर होते हैं इनकी दूरी कहीं पे हो सकती है, या तो राज्य में हो सकती है, या शहर में हो सकती है, या किसी विदेश या विदेश में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, जिससे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं, जिसको हम साधारण तौर पे वायरलेस नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा जो इस प्रकार के नेटवर्क में क्या होते हैं, दो कंप्यूटर जो सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं, इनमें से दो कंप्यूटर की जो दूरी होती है या तो शहर में हो सकती है, या किसी राज्य में हो सकती है, या किसी देश में हो सकती है, ठीक है, जिसे हम साधारणतः वायरलेस नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने की विधि क्या है। मान लीजिए किसी को आपको ईमेल करना है तो किस प्रकार से भेजते हैं उसके बारे में लिखना है। आज के समय में तो आप आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि पास आपको इस मोबाइल है, किससे आसानी से मेल कर देते हैं। उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वही सब आपको इसमें लिख देना है। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट खोलना होता है। सबसे पहले आपका ईमेल अकाउंट बना होना चाहिए। इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर वेबसाइट लिखकर एंटर बटन दबाते हैं। इसके लिए क्या कहता है, जो भी वेबसाइट है, जो भी आपका लॉन्चर है, ब्राउज़र है, उस पर क्रोम चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हैं, तो उस पर क्या करना है, वेबसाइट का नाम लिख करके एंटर बटन दबा देना है। यानी ईमेल gmail.com लिख करके आपको एंटर बटन दबा देना है। अकाउंट खोलने के लिए साइन अप पर माउस से क्लिक करते हैं। आप क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए साइन इन पर जाके आपको क्लिक करना पड़ता है। स्क्रीन पर फॉर्म का चित्र आता है जिसमें ईमेल अकाउंट, यूज़र आईडी, पासवर्ड, अन्य जानकारी भरी जाएगी। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग ईमेल को हम सबसे पहले साइन अप कर रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, ईमेल आईडी डाल दिया, यूज़र आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अन्य जानकारियाँ भी दे दिया। उसके बाद हमने एग्री पे आई एग्री कर दिया वाला बटन दबाते ही बधाई संदेश आएगा। अब मेल बटन को माउस से क्लिक करते ही वह यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन बटन या इंटर बटन दबाते हैं। इंटर बटन दबाने के बाद संदेश लिखने के लिए कंपोज्ड बटन पर क्लिक करते हैं। जो कंपोज बटन होता है दोस्तों, संदेश लिखने के लिए हमें कंपोज, जो हमारा लिखा है कंपोज बटन, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद संदेश के 3 भाग होते हैं। पहला में क्या लिखेंगे, पहले वाले भाग में हमें व्यक्ति का ईमेल, जिसको हमें मेल करना है, व्यक्ति का मेल अकाउंट लिखते हैं और संदेश सबसे नीचे टाइप करते हैं। तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंचता है उसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। जैसे मेल किसी को सेंड होता है उसकी सूचना जो होती है स्क्रीन पर दिखने लगती है। इस प्रकार से आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया, कैसे एक मेल बनाया जाता है, साइनअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप जीमेल खोलेंगे gmail.com, उसके बाद साइनअप पे जाएंगे। साइनअप को फिर उसके बाद आपको वहाँ पे अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं, साइनअप में आपको मेल आईडी भरना है, अपने नाम लिखने हैं, और भी जो भी चीज़ें हैं, पासवर्ड बनाना है, सब कुछ बना करके आपको एग्री कर लेना है। उसके बाद आपका एक मेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद आपको साइन इन पे जाना है, अपना मेल आईडी डालना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको कंपोज पे जाना है, किसको मेल करना है उसका मेल आईडी डालना है, संदेश लिखना है। उसके बाद उसको सेंड पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से मेल पहुंच जाएगा। ये पूरी क्रिया आपको वहाँ पे लिख देनी है एज इट इज़ उसको। अगला प्रश्न है, ईमेल अकाउंट क्या होता है। ईमेल अकाउंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पूछता है। तो उसमें उत्तर में लिखेंगे ईमेल अकाउंट व्यक्ति की पहचान यानी यूज़र आईडी है। जो ईमेल अकाउंट होता है दोस्तों क्या है, व्यक्ति की पहचान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूज़र आईडी, तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खुलता है, और उसके साथ वो उस वेबसाइट का नाम भी लिखता है जिस पर वो अकाउंट खुलता है। जैसे मान लीजिए उसने गूगल पे खोला है तो लास्ट में लिखेगा, मान लीजिए किसी ने खोला राजेश 1234@gmail.com, लास्ट में उसको क्या डाला, उससे वेबसाइट का नाम यानी कि gmail.com उसने डाला। अगर मान लीजिए उसने याहू पे डाला होता लास्ट में लिखता है yahoo.com। इस प्रकार से जो भी आपके नए आपके हैं उस पर आप मेल आईडी redclip.com है, रेडक्लिप पे भी आपका मेल आईडी बनता है। ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं google.com का, ठीक है। तो आप गूगल पे आराम से बना सकते हैं मेल आईडी। किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंड में ही निश्चित व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, मेल करते हैं, मेल के माध्यम से कुछ सेकंड में ही जो सूचना होती है किसी एक निश्चित व्यक्ति को आसानी से पहुंचा देते हैं। उसके किस क्या होता है, ईमेल होता है। पहले हम लोग मेल करते थे, वो जो हमारा पोस्ट मेल होता था काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब ईमेल आ गया है, कुछ सेकंड के लिए ही कोई सूचना देनी है तो उसको लिखिए और सेंड कर दीजिए, पहुँच गया। प्रश्न नंबर 4 है, खंड का के अधूरे वाक्यों को खंड खा की सहायता से पूरा करना है। खंड का में अगर बात करते हैं, वैन में माध्यम है, तो वैन में एक माध्यम क्या होता है दोस्तों, वैन में 2 कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें माध्यम का कार्य क्या करता है, हमारे सैटेलाइट काम करते हैं। कौन से करते हैं, सैटेलाइट्स उसके
माध्यम का प्रयोग माध्यम में कार्य आते हैं। दूसरा है आईएसपी। आईएसपी क्या क्या होता है? ये इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। जो आईएसपी होती है दोस्तों, इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। लाइन में माध्यम का कार्य क्या होता है? लाइन में लाइन जैसे कि लैंडलाइन होता है, उसमें तार की इस्तेमाल होता है, तो उसमें तार का इस्तेमाल माध्यम के रूप में होता है। किस में रूप में होता है? तार का इस्तेमाल किया जाता है लाइन में। मैक्सिमाइज बटन से क्या करते हैं? तो सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन पर दिखाई देता है। जब भी मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज मतलब सॉफ्टवेयर हमारे तो स्क्रीन से गैप छोटा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारे पूरे स्क्रीन पर शो करने लगता है मैक्सिमाइज बटन से। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आपका सिलेबस भी आज कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।